दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे इंडिकेटर वाला स्विच का कनेक्शन सॉकेट के साथ कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है। दोस्तों स्विच का कनेक्शन दो प्रकार से होता है। पहला, जैसे इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो ये इंडिकेटर जलेगा और इस स्विच को ऑफ करने पर इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। और दूसरा, जिस भी बोर्ड में इस सॉकेट का और स्विच को फिट करेंगे, अगर उसमें सप्लाई ऑन है यानी बिजली का सप्लाई है, मीटर से सप्लाई इसमें आया हुआ है, तो चाहे स्विच हमारा ऑफ रहे चाहे ऑन रहे, इसमें इंडिकेटर हमारा एनी टाइम जलता रहेगा। तो दो प्रकार से इसका कनेक्शन किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों इसका कनेक्शन करते हैं, किस प्रकार से होगा, कैसे होगा। इसे सीखने समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका कनेक्शन करने के लिए इसे प्लग देते हैं और इसका कनेक्शन वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसमें इस प्रकार से कनेक्शन करना है कि जैसे ही इस स्विच को हम ऑन करें वैसे ही हमारा इंडिकेटर जले, और जैसे ही इस स्विच को हम ऑफ कर दें वैसे ही हमारा इंडिकेटर ऑफ हो जाए। तो चलिए दोस्तों इसका कनेक्शन वायरिंग कर लेते हैं। उसके बाद से हम सीखेंगे कि कैसे बिना ऑन ऑफ किए हमारा इंडिकेटर में सप्लाई हमेशा बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसका कनेक्शन वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें फेज का वायरिंग करेंगे। उसके लिए एक वायर का टुकड़ा लेंगे इस प्रकार से, और जो हमारे ये इंडिकेटर को दो वायर, इन दोनों में से किसी एक वायर को इस वायर के साथ में ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद हम इस स्विच के किसी भी टर्मिनल में से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी कर सकते हैं या इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसे कनेक्ट कर दे रहे हैं। यह हमारा कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अब दोस्तों एक वायर हमारा स्विच के साथ कनेक्ट हो गया। अब इस वायर को क्या करेंगे, इस सॉकेट के एल वाला पिन यानी ये लाइन वाला पिन, यहाँ पे एल लिखा हुआ है यानी लाइन, ठीक है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है यानी न्यूट्रल, ठीक है। तो इसके जगह हमारा फेस का वायर है तो इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों इस वायर को हम सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्ट कर दे रहे हैं। दोस्तों इसका कनेक्शन हो गया। अब इसमें दोस्तों मेन सप्लाई का कनेक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें अब कोई कनेक्शन बाकी नहीं है। इसमें हम डायरेक्ट मेन सप्लाई का कनेक्शन करेंगे और बॉडी अर्थ यानी ग्राउंड का कनेक्शन करेंगे। तो अगर जरूरत हो तो इसमें ग्राउंड का कनेक्शन कीजिए, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ग्राउंड का कनेक्शन होता है, होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। तो किसी हम अगले वीडियो में बताएंगे ग्राउंड का कनेक्शन कैसे होता है और क्यों किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें हम मेन सप्लाई का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम मेन सप्लाई न्यूट्रल और फेज का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। इसका कनेक्शन करने के लिए हम वायर का इंसुलेशन निकाल दे रहे हैं। ये हमारा इंसुलेशन निकल चुका है। हमको करना क्या है, ये हमारा फेज वायर है, इस वायर को इस स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्ट करेंगे। नीचे वाले में ऑलरेडी हो चुका है, तो मेन सप्लाई के फेज वायर को इस स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्ट कर देते हैं। हमारा कनेक्शन हो गया। और दोस्तों न्यूट्रल वायर को हम क्या करेंगे, ये हमारा न्यूट्रल वायर हो गया, मेन सप्लाई का न्यूट्रल वायर। इस वायर को हम ये इंडिकेटर के सेकेंड वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। इंडिकेटर के सेकेंड वायर के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे। इसे कनेक्ट करके दोस्तों इस वायर को इस सॉकेट के इन वाले पिन यानी न्यूट्रल वाले पिन में कनेक्ट करेंगे और इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों इसका कनेक्शन हो गया। तो सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आप कनेक्शन नहीं कर पाइएगा। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जान लीजिए इस सॉकेट को चलने के लिए न्यूट्रल और फेस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा फेस मिल रहा है और यहाँ पे न्यूट्रल मिल रहा है, ये मतलब ये वर्क करेगा, ठीक है। और इंडिकेटर को भी जलने के लिए न्यूट्रल और फेस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से इसको फेस मिल जा रहा है और यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल जा रहा है। अब रही बात इसमें किस प्रकार से सप्लाई पास हो रहा है उसको भी समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ से ये मेन सप्लाई का फेज वायर है, इसमें फेज का सप्लाई आएगा और इस स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर इसका सप्लाई आ जाएगा। ऑफ रहेगा तो यहाँ तक बस सप्लाई आकर रुका हुआ है। जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे तो सप्लाई इस रास्ते से होते हुए इस सॉकेट में पहुँच जाएगा, फेज का सप्लाई, और फिर यही फेज का सप्लाई इस वायर के रास्ते इस इंडिकेटर में मिल जाएगा। और हमारा ऑलरेडी न्यूट्रल लगा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे ही सप्लाई हम चालू करेंगे तो न्यूट्रल यहाँ पर आ गया और फेज यहाँ पर आ गया। तो न्यूट्रल का जो सप्लाई होते हुए इंडिकेटर में चला जा रहा है और फेज का सप्लाई होते हुए इंडिकेटर में चल रहा है। तो जैसे ही हम ऑन करेंगे तो इंडिकेटर भी जलेगा और हमारा सॉकेट भी काम करेगा। तो दोस्तों इसे टेस्ट कर लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसे हम सीधा पहले कर दे रहे हैं, उसके बाद इसमें सप्लाई को हम देते हैं और आपको दिखाते हैं कि यह इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है। दोस्तों इसमें सप्लाई चालू कर दिया हूँ, इसमें सप्लाई आ चुका है, लेकिन यह इंडिकेटर अभी हमारा नहीं जल रहा है। तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं कि स्विच को ऑन करने पर हमारा इंडिकेटर जल रहा है या नहीं जल रहा है। चलिए दोस्तों इसको हम स्विच को ऑन कर दे रहे हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं कैमरे में ब्लिंक कर रहा है, ये हमारा यानी इंडिकेटर में सप्लाई आ चुका है। अब फिर जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ करेंगे वैसे ही सप्लाई इसका बंद हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। फिर हम जैसे ही ऑन करेंगे वैसे ही हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लगा। आप देख सकते हैं ये लाइट ब्लिंक कर रहा है, यानी इसमें दिख रहा है, कैमरे में ब्लिंकिंग या दिख रहा है, ऐसे ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको हम ऑफ कर दे रहे हैं। दोस्तों इसमें दूसरे तरीके से कनेक्शन कैसे होगा वो भी देख लीजिए। चलिए उसको करके दिखाते हैं और समझाते हैं। इसके लिए हम सप्लाई को फिर हम बंद कर दे रहे हैं। हमारा सप्लाई बंद हो चुका है।
अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम थोड़ा सा चेंजिंग करना है, उसे समझिएगा। अगर इसको बढ़िया से आप समझ लीजिएगा तो इसको आसानी से आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो सप्लाई यहाँ पर हम जो दिए हैं इसका कनेक्शन, बस इससे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से खोल देना है इंडिकेटर। जैसे ही हम स्विच को ऑन कर रहे हैं तो स्विच जब ऑन हो रहा है तब हमारा इंडिकेटर जल रहा है। तो हम क्या करेंगे, बिना स्विच को ऑन किए हुए, यानी 24 घंटे लाइन जब आप चाह रहे हैं कि हमारा इंडिकेटर जलता रहे, उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, एकदम बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वायर को निकाल देंगे, सिर्फ ब्लैक वायर को, ठीक है। इस ब्लैक वायर को हम निकाल देंगे, फिर यह यहाँ पे लगा हुआ है, फिर इसको वहीं पे लगा देंगे, ठीक है। यह जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ लग गया। अब इस वायर को हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें बस थोड़ी सी चेंजिंग करना है। अब इसमें ये जो हमारा मेन सप्लाई डायरेक्ट जो आ रहा है ना, इस इंडिकेटर को वायर को यहाँ पर लगा देंगे। ये हमारा लग चुका है। अब होगा दोस्तों क्या, अब जैसे ही हम इस वायर में सप्लाई जब देंगे, डायरेक्ट हमारा इंडिकेटर चलता रहेगा और न्यूट्रल का सप्लाई यहाँ पर डायरेक्ट है, तो यहाँ से होते हुए न्यूट्रल का भी सप्लाई मिल जाएगा और इस वायर से हमारा फेज का सप्लाई डायरेक्ट मिल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वह इंडिकेटर जलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे भी हम टेस्ट कर ले रहे हैं और सॉकेट में हम होल्डर भी लगा करके टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सप्लाई को इसमें चालू करते हैं और देखते हैं कि यह वाकई में मतलब बराबर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों, यह भी चेक कर ले रहे हैं और आप देख लीजिए ये कैसे काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें सप्लाई दे दी है, ये हमारा इंडिकेटर ब्लिंक करने लगा। ऑन हो या ऑफ हो, यह बंद नहीं होगा, ये हमेशा जलता रहेगा। ऑफ भी रहेगा तभी जलेगा, ऑन भी रहेगा तभी जलेगा, यानी हमेशा यह जलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें दोस्तों, अब ये क्या होगा, जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तब यह सॉकेट काम करेगा, ठीक है। बिना ऑन किए सॉकेट काम नहीं कर सकता है, तो इसके लिए उस प्रकार से कनेक्शन हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, तो ये हमारा होल्डर है और इसे भी हम डाल करके टेस्ट कर दे रहे हैं। यह हमारा प्लग भी लग चुका है। अब जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब जो है ग्लो करेगा, देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ये सही काम कर रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से इंडिकेटर वाला स्विच के कनेक्शन सॉकेट के साथ कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार के इलेक्ट्रिक से संबंधित वीडियो देखने, सीखने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।